Okay, so we'll start with question number 2. So according to the question, आपको बोला है for two vectors a bar and b bar, if r bar is a bar plus b bar, तो r bar जो है ये है a bar plus b bar. इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि r bar का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, और s बार जो है दैट इज a बार माइनस b बार. इसका मतलब s का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. सो जब रिजल्टेंट में एडिशन हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इन स्क्वायर रूट. अगर रिजल्टेंट में सब्ट्रैक्शन हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर रूट. ओके, इनसाइड स्क्वायर रूट, राइट. ओके, तो बहुत सिंपल है ये. देन हमें गिवन कंडीशन में बोला है इफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ r इज इक्वल टू मॉड ऑफ s. इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ r अभी हमने लिखा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा equal to mod of s. Mod of s is a square plus b square minus 2ab cos of theta. If I square on both sides, तो 2 का square 4, a square plus b square plus 2ab cos theta, and this is a square plus b square minus 2ab cos theta. तो solve करना पड़ेगा हमको. So it is going to be 4a square plus 4b square plus 8ab cos theta equal to a square plus b square minus 2ab cos of theta. Okay, तो 4 में से एक गया तो 3a square plus 3b square and this is plus 10. 8 plus this 2, that is 8 plus 2, that is 10 ab cos theta equal to 0. ये आ गया. Then आगे क्वेश्चन में कुछ बोला है and what they are telling you in the question is when r bar is perpendicular to a bar. तो जब r bar a bar को perpendicular है तब ये कंडीशन 2 mod of r equal to mod of s तब आती है ये कंडीशन. तो one thing you should know that r bar मतलब रिजल्टेंट of a and b. तो रिजल्टेंट है r bar. r bar ये a का और b का रिजल्टेंट है और ये a को परपेंडिकुलर है. और हमने कल ही ये क्वेश्चन किया था. परपेंडिकुलर का जो एंगल बनता है उसका फॉर्मूला आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. लेकिन अल्फा ये एंगल है 90 डिग्री क्योंकि उन्होंने बोला ये परपेंडिकुलर है. तो tan 90, राइट, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. tan 90 इज sin 90 बाई cos 90 मतलब 1/0 b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. ये मैंने लास्ट सेशन में लिया है, मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब a प्लस बी cos थीटा ये आ गया आपका 0, मतलब cos थीटा आपका आ गया माइनस a बाई बी. इक्वेशन नंबर 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 10 ab cos थीटा a माइनस a बाई बी है इक्वल टू 0. ये और ये कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट. तो ये आपको मिल गया 3b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 7a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर. मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा
very simple thing. What you will obtain is a square by b square, a square by b square, a square by b square equal to 3 by 7. मतलब a by b is under root of 3 by 7, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है. आपको बोला है ए बार को और बी बार को ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट मिल गया आर बार. हमको बताना चाहिए आर बार का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इनसाइड स्क्वायर रूट. अगर मैंने ए बार और बी बार को सब्ट्रैक्ट किया तो एस बार रिजल्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. फिर हमको गिवन कंडीशन में दिया है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ आर इक्वल टू एस. फिर मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ एस अभी हमने लिखा है, सब्स्टिट्यूट करते गए तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. हमको ए बाई बी का रेशो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम हमारे पास है cos थीटा का. तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो इन्होंने बोला है कि आर बार और ए बार परपेंडिकुलर है, तो मैंने tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा ये यूज करके a प्लस बी cos थीटा 0 आ गया, cos थीटा माइनस ए बाई बी आ गया. तो ये cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. और ये जो tan अल्फा का फॉर्मूला कल हम लोगों ने 2 बार यूज किया था, आज थर्ड टाइम वापस यूज हो गया, विच मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट रहेगा. तो बाय सॉल्विंग यू गेट a बाई बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 7. क्वेश्चन वाज गुड एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, वो ऊपर जो है वो एक्चुअली वेक्टर नोटेशन होना चाहिए था, वो गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है वो. सो गिवन है आपके पास आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार और आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सो दिस इज व्हाट यू हैव बीन गिवन ओवरऑल. ओके, then the angle between a bar and b bar is. तो a bar और b bar में आपको एंगल निकालना है. How do you find out angle between a bar and b bar if this is the given condition? हमको ऑलरेडी पता है जब r bar इक्वल टू a bar प्लस b bar लिखते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ r हमारा होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. करेक्ट. देन हमको दिया है आर ए और बी सब इक्वल है, तो ए आर की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे भी ए सब्स्टिट्यूट करूंगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे वापस से ए डाल दिया cos थीटा. तो दिस इज ए अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. मतलब a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, a स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि cos की वैल्यू माइनस हाफ 120 पे होती है. क्वेश्चन वाज वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, और यू आर सपोज टू नो हाउ टू सॉल्व दिस. इजी क्वेश्चन था ये. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बोला होगा तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करना है, उसमें आर ए और बी सब की वैल्यू सेम डालनी है और सॉल्व करना है. मैंने आर की जगह पे ए और बी की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट किया. आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन इंस्टेड राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आर, यू कैन राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. द आंसर विल बी स्टिल द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया है.
So question number 5th. Given that a bar plus b bar plus c bar equal to 0, तीनों वेक्टर का एडिशन 0 है. आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल. तो मैं मान लेता हूं कि a और b इक्वल है. मान लेते हैं. लेट इन मैग्नीट्यूड बोला है. तो a बार और b बार का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है मान लेते हैं. उन्होंने बोला है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर मतलब c बार का मैग्नीट्यूड इज √2 टाइम्स दैट ऑफ ईदर ऑफ 2. मतलब दोनों में से एक मतलब √2a. देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर गिवन बाय. सबसे पहले आपको a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0 दिया है. मतलब c बार आपका आ गया माइनस ऑफ a बार प्लस b बार. फर्स्ट थिंग इज दिस. फिर आपको a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है और c का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ a का मैग्नीट्यूड है. नाउ व्हाट हाउ टू सॉल्व दिस. हमें एंगल पूछा है. व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसका स्क्वायर ले सकते हैं तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं. एक ही चीज है. ओके स्क्वायरिंग या फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज सेम. तो अगर आप सी बार लिख रहे हो और माइनस a बार प्लस b बार डॉट डॉट विथ माइनस a बार प्लस b बार, या फिर आप बोल रहे हो स्क्वायरिंग, दिस इज वन एंड द सेम थिंग राइट. c बार डॉट c बार इज c स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो गया. a बार डॉट a बार मैं सिर्फ करके बता रहा हूँ कि सेम आता है. प्लस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार. तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बार डॉट b बार, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव होता है इसके लिए, प्लस b स्क्वायर क्योंकि b बार डॉट b बार b स्क्वायर होता है इसके लिए. तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a बार डॉट b बार इज ए बी कॉस थीटा. जिनको ये नहीं पता कि a बार डॉट a बार a स्क्वायर कैसे हुआ, b बार डॉट b बार b स्क्वायर कैसे हुआ, उनके लिए मैं बता रहा हूँ. a बार डॉट a बार मतलब a कॉस थीटा. लेकिन दो सेम वेक्टर में एंगल 0. a इंटू इज ए स्क्वायर कॉस 0 इज 1. तो a बार डॉट a बार a स्क्वायर आ गया. तो जस्ट फॉर दोज हु डोंट नो, ओके जिनको पता नहीं है उनके लिए मैंने ये लिखा है. ओके सो हियर वी विल हैव जस्ट अ मिनट, एक मिनट राइट. तो अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट स्क्रैच दिस, क्योंकि c मतलब अंडर रूट ऑफ 2a उसका स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 और ये a का स्क्वायर a स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b इज अगेन a इंटू a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. तो ये आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, वापस से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया इसलिए मैंने, करेक्ट. तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस. ये सॉल्व करो. And when you solve this, but you have to be careful if you are doing it in the right way or in the wrong way. तो ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे. ओके तो कैंसल कैंसल मतलब ये 1 बचा, ये 1 है यहाँ पे, 0 नहीं होगा वो. तो 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी मतलब, ओके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. तो a और b बार में, क्योंकि मैंने यहाँ पे a और b को सॉल्व किया ना, व्हेन आई राइट, जब मैं ऐसा लिखता हूँ c बार इक्वल टू a बार प्लस b बार, r बार इक्वल टू a बार प्लस b बार, और जब मैं उसको सॉल्व करता हूँ इसका मतलब ये होता है कि मैं a बार और b बार में एंगल निकाल रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे a बार और b बार में 90 डिग्री एंगल निकाल लिया. तो लकीली हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला एंगल 90 है. ओके राइट गुड.
तो दैट मीन्स कि ए बार और बी बार में एंगल 90 है, राइट? ओके, दिस इज व्हाट इट मीन्स, सिंपल। अब लॉजिकली सोचोगे तो तीनों का एडिशन 0 होने के लिए, तीनों का एडिशन 0 होने के लिए ए और सी में, बी और सी में एंगल 135 होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे ये किया। मैं आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। आई डोंट वांट टू stretch this question a lot, so I am going to give you hint now. Same, by same method. हमने पहले क्या लिखा, हमने पहले लिखा कि सी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस बी बार, इससे हमको ए और बी में एंगल मिल गया थीटा। हाँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एंगल बिटवीन ए बी, थीटा ए बी, थीटा ए बी, थीटा ए बी एंड सो ऑन, थीटा ए बी। अगर मैं ऐसा लिखता इसको, बी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस सी बार, तो वापस इसका भी बी बार डॉट बी बार लेके, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा हमको, यू हैव टू सॉल्व दिस। मैं चाहिए तो एक करके देता हूँ, बाकी आप कर लेना फिर। तो दिस इज एंगल बिटवीन ए सी, बी हमको पता है मैग्नीट्यूड वाइज ए है स्मॉल ए स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू स्मॉल a, c की वैल्यू √2a, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए सी। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 1, ये आपका आया 2a स्क्वायर 2√2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा ए सी। तो ये आप 2a स्क्वायर बाहर निकाल लोगे, 1 प्लस √2 कॉस थीटा ए सी। हाँ, तो इसको आपको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। आई मीन ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरे से यहाँ पे हुई है, बट यू हैव टू जस्ट टेक ए स्क्वायर कॉमन, कैंसल आउट ए स्क्वायर एंड सो सच थिंग्स। चाहिए तो करेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो व्हाट आई विल डू हियर इज दिस, इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग आउट लाइक दिस, इसको रहने दो, सब में से इसको कॉमन निकाल के कैंसिल करो, फाइनली आप वैल्यू फाइंड कर दो। तो दिस विल बी 3a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा ए सी। ओके, फिर a स्क्वायर कॉमन निकलेगा सब में से, तो 3 प्लस 2√2 कॉस ऑफ थीटा ए सी, कैंसिल कैंसिल, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 माइनस 3 इक्वल टू 2√2 कॉस ऑफ थीटा ए सी, तो ये आ गया -2 इक्वल टू 2√2 थीटा ए सी, मतलब 2 भी कैंसिल, मतलब कॉस ऑफ थीटा ए सी इज -1/√2। ये पता होना चाहिए कि ये होता है 135 पे, 90 प्लस 45 पे, तो दूसरा एंगल भी मिल गया। तो 190 पहला, दूसरा 135, तो ऐसा तीसरा भी निकाल सकते हो। ओके, राइट। डज एनी शॉर्टकट एग्जिस्ट? शॉर्टकट जब मैं बोलता हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली सॉल्व करना हो, लॉजिकली अगर आप इमेजिन कर पाओ वेक्टर्स को तो वो भी चलेगा। तो दिस विल बी एज एन असाइनमेंट फॉर यू टू चेक फॉर योरसेल्फ कि शॉर्टकट है या नहीं, और मुझे आप भेज सकते हो टू वेरीफाई, एंड आई विल वेरीफाई, आई डू वेरीफाई योर, आई डू सी योर असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये मेथड है। मैं लेवल इंटेंशनली अच्छा खासा रख रहा हूँ बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग यूज्ड टू दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that resultant is R। तो पहले केस 1, दो फोर्सेस है, एक को F1 मान लो 3 न्यूटन, F2 है आपका 2 न्यूटन, एंगल थीटा है, रिजल्टेंट R है। रिजल्टेंट R है मतलब मैग्नीट्यूड R
is f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of theta। तो रिजल्टेंट r है, f1 की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू f1 is 3, f2 is 2 cos of theta। तो r is equal to 9 plus 4 13 plus 2 into 3 into 2 12 cos theta। Let us say 1। Case 2, the first force is now increased 2। ये important है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं ये 2 नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, they don't read this, they read the first force is now increased by। हाँ तो फिर बाय बोला तो 3 + 6 9 न्यूटन हो गया, तो डोंट डू दैट। तो F1 डैश दूसरे केस का पहला फोर्स, F1 is 6 न्यूटन, नॉट 6 + 3, एंड F2 डैश इज स्टिल द सेम 2 न्यूटन। रिजल्टेंट R डैश जो है वो 2R बोला है उन्होंने, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है, आई जस्ट इंक्रीज 1 स्टेप। सो R डैश इज इक्वल टू √ F1 डैश स्क्वायर plus f2 dash square plus 2 f1 dash f2 dash cos of angle theta, right? Okay, तो ये 2r है, f1 dash आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, f2 तो 2 ही था 4 plus 2 into 6 into 2, तो that is 24 cos of theta। तो ये आ गया 2r इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू पता नहीं है, मुझे एंगल पूछा है, तो r को कैंसिल आउट करना जरूरी हो गया हमारे लिए। तो कैंसिल आउट कब होगा, जब डिवाइड करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो जैसे भी 2/1 करो 1/2 करो, एक ही बात है। तो r अपॉन 2r is equal to √ 13 plus 12 cos theta upon √ 40 plus 24 cos theta। ये r और r कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 1/4 आ गया ये, और 13 plus 12 cos theta अपॉन 40 plus 24 cos theta। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्विंग, 13 4 52, 12 4 48। तो ये आएगा आपका -12, 40 में से 52 गया, और ये आएगा 24 cos थीटा। तो 120 डिग्री आ गया आंसर, क्योंकि cos थीटा मेरे पास -½ आ रहा है, और -½ होता है 120, 120 डिग्रीज को, 120 degrees। So you have option number D as correct answer. Right? Questions are good, really good. Okay? तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ केस 1 केस 2 में डिवाइड करके आपको करना है, बिकॉज इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये सारे, ऑफ कोर्स, क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ बताऊंगा, जहाँ सॉल्व करना है वहाँ करना है। The velocity of a particle is v bar equal to 6i cap plus 2j cap minus 2k cap. The component of the velocity of a particle parallel to vector a bar, क्या बोला है आपको, वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का, कंपोनेंट ऑफ velocity of a particle parallel to vector a bar is, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन, अगर याद होगा तो, b bar a bar दोनों में एंगल थीटा,
मैंने बताया था आपको शेडो ऑफ बी बार ऑन ए बार मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे दिस पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार था बी कॉस थीटा, अगर याद होगा तो। फिर मैंने आपको बताया था बी कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ऐसा मैंने स्पेसिफिकली बार बोला था, ऑन ए बार मतलब ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। प्रोजेक्शन ऑफ, मैं वापस बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ मतलब कंपोनेंट ऑफ, एक ही बात है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ऑन के बाद जो आया वो नीचे डिनोमिनेटर में जाता है, ऐसा मैंने बताया था। बाय द वे ये आपको एक नंबर देगा, पर हमारे पास आंसर जो है वो है वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज और समझ लो आप, वो ये, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बी बार डॉट ए बार अपॉन ए, करेक्ट। फिर मुझे पता है any vector divided by its own magnitude is a unit vector in that direction, right? मतलब a bar by a is unit vector in the direction of a bar। हमने यूनिट वेक्टर डिफाइन ही ऐसा किया था, तो ये एक्स्ट्रा हो गया सब आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब v बार पैरेलल टू a बार और स्मॉल a बार दिया है, मतलब इन शॉर्ट प्रोजेक्शन पूछा है आपको कंपोनेंट ऑफ v बार ऑन या फिर अलोंग a बार, ये आपका आएगा बाय डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे अभी बना के दिया। ऑन के बाद जो वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर, राइट, तो ये आएगा v बार डॉट a कैप। देखो प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार मतलब b बार डॉट a कैप, प्रोजेक्शन ऑफ b बार ऑन a बार मतलब b बार डॉट a कैप। तो कंपोनेंट ऑफ v बार ऑन a बार इज v बार डॉट a कैप। तो v बार आएगा आपका 6i कैप प्लस 2 माइनस 2k कैप डॉट a कैप मतलब अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, हमको पता ही है a बार बाय a, ये तो पता ही है हमको, मतलब हमने लिखा ही था, वो तो बाय डेफिनेशन था v बार डॉट a बार अपॉन a, वही है ये सब। ऑलराइट, so I can actually not increase step but decrease steps here, so I will get rid of this. Let us get rid of this and just write the way we have learned it, v bar dot a bar upon a, v bar given 6i cap plus 2j cap minus 2k cap dot a bar given I cap plus j cap plus k cap divided by magnitude of a, yes, we can just divide by magnitude of a, that is under root of 1 square plus 1 square plus 1 square। याद होगा आपको how to find out magnitude of a vector, x component square plus y component square plus z component square का square root। तो ये आ गया आपका 6i cap plus 2j cap minus 2k cap dot I cap plus j cap plus k cap divided by √3। तो अभी सॉल्व करो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो, पहले का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरे का x कंपोनेंट, मतलब 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 ax bx ay by az bz मैंने बताया है √3। ये आ गया 6 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 6 है ना, तो यू हैव टू सॉल्व दिस।
you need to solve this 6/√3. अब 6/√3 पता है क्या होता है? 3 into 2, मैं ऐसा लिखता हूँ 2 into 3, 2 into 3, लेकिन 3 मतलब √3 into √3 है ना, √3 into √3, 3 into 2 6 upon √3, मतलब ये आ गया 2√3, राइट, 2√3 आ गया। पर ये आ गया आपका स्केलर फॉर्म में, हमारे पास आंसर पूछा है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में करते वक्त सिर्फ एक ही काम करना होता है, इन वेक्टर फॉर्म जब आप लेते हो, ये आता है आपका, ये सिंपल है, इट इज जस्ट जो स्केलर फॉर्म मिला उसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो वापस से एक बार, इतना करना पड़ेगा आपको, बिकॉज दिस इज हाउ यू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर इन वेक्टर फॉर्म। तो 2√3 ए कैप हमको पता है, ये ए कैप है, दिस इज ए कैप ना, अभी तो निकाला हम लोगों ने, ये ए कैप है, ए बार बाय ए, तो वो हमको पता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3, कैंसिल कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इतना करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, यू आर सपोज टू डू दिस, ये आपको करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज, do we have any other shortcuts? You will have to check. Problem कहाँ होता है? You need to be expert in that field to have shortcuts. देखो, मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्म बता दिया था, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ v bar on a bar, v bar dot a cap, ये स्केलर फॉर्म होता है ना, ये 2√3 मतलब एक नंबर मिला, स्केलर फॉर्म हुआ। मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मुझे और एक बार ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे इतना पता होता, देन आई कुड हैव सॉल्व दिस, कैसे, v बार डॉट ए बार अपॉन ए बार अपॉन ए, तो ये सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा। तो यू जस्ट नीड टू नो कि ये ऐसा आता है, ओके, बट डोंट गेट कंफ्यूज, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको, बाद में ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा कर दोगे v बार डॉट ए कैप स्क्वायर, नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा वो। तो दैट्स व्हाई आई नॉर्मली डोंट टेल यू द अदर वे अराउंड, थोड़ा लंबा रास्ता ठीक, बट -4 +4 के यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए हमारा, और whatever marking scheme is there, okay. Next question, ABCD is a pentagon. Forces acting on a particle are represented in magnitude and direction by, हमारे पास ये एक पेंटागन है, I mean you know what is a pentagon, okay, so I don't feel any need of drawing that thing. तो है पेंटागन, अगर नहीं पता तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, it's okay, those who don't know, 5-side polygon is a pentagon, something like this, A, B, C, D and E, this is a pentagon. Forces acting on a particle are represented in magnitude and direction by, so there are forces acting on a particle in magnitude and direction. तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो पहला फोर्स लगेगा AB, फिर BC, फिर CD, फिर ट्वाइस DE, ये इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस DE, फिर AD फोर्स लगेगा उस पर, फिर आखिरी में AE लगेगा। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय व्हाट, जब रिजल्टेंट वर्ड हो और n नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो डायरेक्टली एडिशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो रिजल्टेंट R इज AB प्लस BC प्लस CD
plus 2 times of DE plus AD again plus AE again, not again, for the first time. तो how do you solve this? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. How? देखो क्या कर सकते हैं हम लोग. R बार इक्वल टू, मैं AB बार प्लस BC बार को एसोसिएट कर लेता हूं. एसोसिएटिव लॉ सीखा था आपने, करेक्ट. प्लस ये CD और D 2 बार है, तो मैं CD प्लस DE को ऐड कर लेता हूं. तो एक D बचा, फिर मैं AD बार में और एक D लिख देता हूं, प्लस AE आखिरी में बच गया, उसको रहने देते हैं. इससे क्या हुआ, इससे ऐसा हुआ कि AB प्लस BC, AB बार प्लस BC बार, ये आपको मिलेगा एक वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो स्टार्ट होगा A से खत्म होगा C पे. सो दिस इज नथिंग बट AB बार प्लस BC बार, दैट इज AC बार, बराबर. तो मुझे ये ब्रैकेट मिल गया AC का बार. क्लियर. प्लस CD DE, तो CD और DE को मैं अगर ऐड करता हूं then I will get a vector which starts from C and ends at E. So this is CD bar plus DE bar, which is equal to CE bar. Correct? So CD plus DE is CE bar plus, मतलब ये ब्रैकेट मिल गया आपको. Then अगर अब मैं AD और DE को ऐड करता हूं, AD, A से D वेक्टर, फिर D से E वेक्टर, मतलब मुझे मिलेगा रिजल्टेंट आपका AE वेक्टर. So what I will get is AE vector. Just a minute, I am running short of colors. ये मिलेगा मुझे. So this vector AE is nothing but AD plus DE. तो AD plus DE ये ऑलरेडी AE वेक्टर है, और आखिरी में एक AE बचा हुआ है, वो वैसा का वैसा है. तो जो आखिरी का AE था वो एज इट इज है. अब AC प्लस CE, ये AC AC, A से C, C से E, A से C और C से E, ये वापस AE बनने वाला है, राइट. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये बन गया AE वेक्टर, और 2 टाइम्स AE वेक्टर तो ऑलरेडी था वहां पे, तो टोटल 3 टाइम्स ऑफ AE वेक्टर हो गया. ऑप्शन नंबर सी. सिंपल. सिर्फ क्या किया, जो जो वेक्टर थे उसको लिख दिया. अभी 2 बार DE था, उन दोनों को स्प्लिट कर दिया. एक बार एक D CD को दे दिया, एक D AD को दे दिया. फिर हमने सिर्फ देखा कि AB प्लस BC. मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ इसमें, बट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. इफ यू आर टेकिंग ABCDE इन ऑर्डर, तो AB प्लस BC को ऐड करोगे तो यहाँ का पहला अल्फाबेट, यहाँ का आखिरी अल्फाबेट डायरेक्ट AC आ गया. देखो CD और D ऑर्डर में है, CDE यस ऑर्डर में है, तो यहाँ का पहला, यहाँ का आखिरी, देखो C और E आ गया. ADE ऑर्डर में है, A पहले, फिर D, फिर D और फिर E ऑर्डर में है, यस. तो इसका पहला अल्फाबेट उठाना A, इसका E, AE आ गया. तो सिमिलरली यहाँ पे वापस वही अप्लाई किया, AC प्लस CE इज AE. तो ये ऐसे ट्रिक्स है. फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एक बार वापस से, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली ओरली सॉल्व होता है. ये मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ओरली सॉल्व कैसे करना है, राइट. तो ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास मेथड नंबर 2 ले लेता हूँ मैं.
आर बार इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस ये 2 टाइम्स डी था ना, मैंने इसको डी लिख दिया, और एक बार ए डी में ऐड कर दिया, डी को 2 बार हो गया, प्लस ए ही हो गया। यहाँ तक तो आपको समझा होगा, समझना भी चाहिए। ब्रैकेट 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 एसोसिएट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। जब ऐसा लिखते हो आप, बी बी कॉमन है ना दोनों में, हाँ, तो पहले ब्रैकेट का रिजल्टेंट आपका आएगा ए सी बार, क्योंकि बी बी कॉमन था। यहाँ पे डी डी कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट का रिजल्टेंट आएगा सी ई बार। यहाँ पे डी डी कॉमन है, कॉमन मतलब ए डी 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 ए डी नहीं चलेगा, ए डी डी ई ऐसा, तो ये ए ई आएगा, और आखिरी में ए ई बचा। फिर इन दोनों में भी वैसा हो गया, ए सी सी कॉमन है, हाँ, तो फिर ये आ गया ए ई बार, और पहले के 2 ए ई बार हो गया, 3 बार ए ई बार, खत्म आंसर। तो ऐसा होता है, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ए डी डी ई, ए से डी गया, डी से ई गया, तो फाइनली कहाँ गया, ए से ई गया। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक नाउ। शॉर्टकट्स डू एग्जिस्ट। Okay, so to be continued next session. Okay, so let's revise questions again. Wait a minute, 2 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो था हमारा, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है वो यूज किया है। हमको बोला है ए प्लस बी बार ये आर बार है, तो हमको पता है अगर ए बार प्लस बी बार आर बार है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एस बार ये ए बार माइनस बी बार है, तो एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट। फिर गिवन क्या है, 2r बार इक्वल टू एस बार, तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एस, सॉल्व करते गए, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 10ab cos थीटा इक्वल टू 0 बचा, इक्वेशन नंबर 1। आगे ये बोला था कि जब ये कंडीशन 2r इक्वल टू एस सेटिस्फाई हुई, तब रिजल्टेंट ए बार को परपेंडिकुलर हो गया। रिजल्टेंट का एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। ओके, तो वहां से हमको मिला a प्लस बी cos थीटा 0, तो cos थीटा माइनस ए बाई बी, ये cos थीटा की वैल्यू ए बाई बी माइनस के साथ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व करते गए, ए बाई बी अंडर रूट ऑफ 3/7 मिल गया। थर्ड क्वेश्चन में आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बोला है, और आर ए और बी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में है, तो आर और बी की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने क्योंकि गिवन है, सॉल्व करते गए, एंगल मिल गया 120 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0 बोला है, राइट, और इन तीनों में से 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए ले लिया, सी बार का मैग्नीट्यूड जो है वो √2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ दिस, मतलब दोनों का तो इक्वली है ए और बी का, तो सी का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ ए है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस बी बार, तो मैंने सी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, सी बार डॉट सी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस बी बार डॉट माइनस ए बार प्लस बी बार, सॉल्व करते गए, एंगल बिटवीन ए और बी मिल गया। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्यों है ये, क्योंकि सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार लिखा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं अगर बी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस सी बार लिख रहा हूँ, तो मतलब एंगल बिटवीन ए एंड सी। अगर मैं बी बार इक्वल टू माइनस ए बार प्लस सी बार लिख रहा हूँ, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये याद रख लेना। ओके, तो ऐसे 3 एंगल्स, 3 वेक्टर में एंगल निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन 6 इजी है, 2 वेक्टर फोर्सेस, उसके मैग्नीट्यूड 3 and 2, रिजल्टेंट r। दूसरे 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड 6 and 2, रिजल्टेंट 2r। बस दोनों को सॉल्व किया, डिवाइड किया, एंगल 120 मिला।
ये तो सिंपल सा डायरेक्टली रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं, डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, इसमें तो कुछ और है नहीं। 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाफ आपको पता है कंपोनेंट ऑफ वी बार ऑन ए बार मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन ए बार। मैंने बताया था जब प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन ए बार बोलोगे तो वी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऑन के आगे जो वेक्टर वो डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो वी बार डॉट ए बार अपॉन ए, ये सॉल्व करते गए आपको 2√3 मिला, और प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन ए बार इज अ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये एक स्केलर नंबर मिलता है, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो इस स्केलर को, इस नंबर को वापस ए कैप, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन आपका होगा, मतलब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन ए बार। इसका डायरेक्शन क्या है? ए का ही डायरेक्शन है ना, तो मैं इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वी बार ऑन ए बार, जो एक नंबर मिला 2√3, इसको मैं ए कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन उसका ए बार का है, इसलिए ए कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, दैट्स इट। ये पता होना चाहिए आपको। देन आई डोंट थिंक वी नीड एनी रिविजन फॉर दिस, क्योंकि मैंने 2 बार बताया है और एक ट्रिक भी बताया है इसका, तो टू बी कंटिन्यूड।